हुसैन मंसूरी साहब, एक अरीजा पेश करना चाहता हूं आपकी बारगाह में, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपकी बारगाह में। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस वीडियो को आपको दिखाने का मकसद जो है, वो मकसद अभी मैं बयां करूंगा। सुन लेना मेरी पूरी बात। ऑडियंस से भी मैं यही गुजारिश करता हूं, और खासकर हुसैन मंसूरी साहब आपसे मैं गुजारिश करता हूं, मेरी बात सुन लेना। वक्त निकाल करके इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। पहले आप इस वीडियो को, इस क्लिप को देखें जरा, एक नजर इधर जरा डालने जरा। नाम है तुम्हारा? क्या इस दुकान में क्या करवाए थे? तो घर में पढ़वाओ ना, दुकानों में पढ़वाओगे? कितने बच्चे यार बीज धो रहे हैं, दूसरे चार चार मौलवी बैठे हैं यहाँ पे, दूसरे कहाँ से ट्यूशन के लिए है क्या? नाई के लिए? ताला निकालो अपना भाई, नाई की दुकान सामान निकाल, कोई ताला निकाल। हिंदू इलाके में इतनी भीड़ में संख्या में आना ये भी बहुत गलत है। देख लिया आपने ये वीडियो? मालूम है आपको यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कुरान ख्वानी हो रही थी। कुरान ख्वानी मतलब मैं बताऊं, मैं समझाऊं आप लोगों को। अगर कोई हिंदू अपना कोई नया कारोबार करता है, कोई दुकान की ओपनिंग करता है, या फिर कोई अपना नया मकान बनवाता है, तो उसमें गृह प्रवेश जब करता है तो हवन करवाता है। कोई नया कारोबार शुरू करता है, कोई दुकान खोलता है, तो वहां पर उसमें हवन करवाता है, क्योंकि अपने ईश्वर के नाम से वो शुरुआत करता है। इसी तरह मुसलमान कुरान खानी करके कोई कारोबार करता है, कुरान खानी करके उसमें अपने रब के नाम से उसमें काम शुरू करता है, जिससे बरकतें हासिल हों। अच्छा, ये वीडियो हुसैन मंसूरी को क्यों दिखा रहा हूं मैं? ये भी पॉइंट है ना। मैं हुसैन मंसूरी साहब आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इंस्टाग्राम पर तकरीबन 22 मिलियन फॉलोवर्स आपके, 22.2 मिलियन, 22.2 मिलियन, 2 करोड़ 20 लाख फॉलोवर आपके, और फेसबुक पर भी हैं। तकरीबन करोड़ों की तादाद में आपकी फैन फॉलोइंग है। और वही लोग 80% फैन फॉलोइंग आपकी, हम जानते हैं कि यही फैन फॉलोइंग है आपकी। तो मैं आपसे, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं ये चाहता हूं अपना मुंह खोलें आप जरा थोड़ा। मेरे अजीज, मेरे भाई, आप अपना मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? आप अच्छा काम करते हैं, आप जो भी जिस तरह की भी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। किस तरह की आप खिदमत कर रहे हैं, सलूट है आपको, दुनिया सलाम करती है आपको, मैं भी सलूट करता हूं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये अरीजा पेश करता हूं, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप इस मैदान में आइए, क्योंकि मकसद ये है, क्योंकि आपसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप यहां पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आप बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आंखें खुलेंगी इन लोगों की। आप बोलते ही नहीं है यहां पर। सिर्फ यही खिदमत नहीं है, आप एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, और आपसे यही लोग जुड़े हुए हैं, तो आप यहां पैगाम नहीं दे सकते? ये क्या हो रहा है मुल्क में, जहां भी किस तरह के आप काम करते हैं, कितनी बेहतरीन आप काम करते हैं, इसीलिए आपसे जुड़े हुए हैं लोग। और जो जिसका फैन होता है, जो जिसका भक्त होता है, जिसका चाहने वाला होता है, उसकी बात को मानता है। मैं ये यहां पर किसी तरह का तंज नहीं कस रहा, मैं आपकी मुखालफत नहीं कर रहा। भाई हुसैन मंसूरी साहब, आपके फैन फॉलोवर्स तक भी ये वीडियो पहुंची, उनको लगे, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं हुसैन मंसूरी की। हुसैन नाम है ना आपका, हुसैन, आपका नाम हुसैन है ना। तो हुसैन भाई, आपको मालूम है कुरान क्या होता है, कुरान ख्वानी क्या होती है, आपको मालूम है? तो आप बोलिए, बताइए इन लोगों को कि ये कुरान खानी है। यहां पर किसी तरह का उसकी सामान निकाल के फेंक दिया वहां से, ये बोल करके जिहाद, कि 4 मौलाना बैठे हुए हैं यहाँ पे। 4 मौलाना नहीं, 10 भी बैठे होते हैं। अब कुरान खानी होती है, बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं, बड़े भी होते हैं, फातिहा होती है, शुरुआत होती है काम की। तो उनका सामान निकाल के दुकान खत्म, उसकी वहां से शुरुआत शुरू होने से पहले उसका सामान निकाल दिया वहां से। तो आप हुसैन भाई, हुसैन नाम है आपका, आपको मैं समझता हूं, जहां तक आपको अच्छे से मालूम है कुरान खानी क्या होती है। तो इस तरह के पैगामात भी आप दिया करिए, इस तरह के मैसेज, इस तरह के संदेश भी आप दिया करिए। हाँ, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हुसैन मंसूरी साहब तक पहुंचाइए। और पहुंच गई है, मुझे लगता है, शायद पहुंच गई है, मुझे इंतजार रहेगा। और ये एक केस यही नहीं है, सिर्फ यही केस नहीं है, आए दिन डेली इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं हुसैन मंसूरी साहब, आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, और यही लोग जुड़े हुए हैं ज्यादातर, 80% लोग। बहुत फैन फॉलोइंग ऐसी हवा में नहीं हो गई है आपकी, आप एक अच्छा काम करते हैं इसलिए हो गई है। तो आप अच्छा पैगाम दीजिए, यहां पर समझाइए ना इन लोगों को, अपने फैन फॉलोवर्स को आप बताइए कि आप ये गलत करते हैं, आप ऐसा मत करिए, जुल्म मत करिए, आप ये जुल्म हो रहा है। और जुल्म को देखकर उस पर खामोश रहना भी ये जुल्म है। हुसैन मंसूरी साहब,
آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ایک سیلیبریٹی ہیں. ظلم کو دیکھ کر ظلم کو خاموش رہنا ظلم. آپ کی نظر نہیں پڑتی اس طرح کی ویڈیو پہ؟ آپ اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں نہیں آواز اٹھاتے آپ اس پر؟ آپ یہ کہو گے کہ میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. اگر آپ یہ کہو کہ میں نے ٹھیکہ لے لیا, میں کیوں آواز اٹھاؤں؟ کیوں؟ آپ نے ٹھیکہ لے لیا مدد ہیلپ جو کرتے ہیں آپ, تو یہ آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں, تو یہاں بھی اچھا کام, یہ بھی ایک اچھا کام ہے. ایک اچھے پیغام دینا اچھی بات ہے, خدمت کرنا میں پہلے ہی میں نے کہا تھا, اللہ قبول فرمائے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. دنیا جانتی ہے آپ کو, آپ اچھا پیغام دیجئے, روکنے کی کوشش کریے, آپ کے چاہنے والے آپ کی بات کو سمجھیں گے, میں یہ چاہتا ہوں. ہاں, سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے میرے بولنے کا مقصد کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں. حسن منصوری صاحب آپ سے میں کیا چاہتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے آپ کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ پاک اسی طرح سے خلوص کے ساتھ خدمات کرنے کی اللہ پاک توفیق سمجھ عطا فرمائے, اللہ پاک حوصلہ, مزید حوصلہ عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں, اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں, اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ پاک رہائی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و اقارب, محبین, متعلقین, احباب, سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس ملک میں امن اور سکون قائم فرمائے, ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے. اللہ پاک اس ملک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی میری دعاؤں کو آقا کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.